हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10th के 13.2 चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब कभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टडी करते हैं और या फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो उसका फिगर को बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग फिगर ड्रॉ करने सक जाते हैं तो क्वेश्चन वहीं पे हाफ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। ठीक है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक क्या है, एक इन्वर्टेड कोन है। कोन कैसा है, वो भी इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है ना, उल्टा कोन है। चलिए इस टाइप से हम लोग एक रफ स्केच कोन का बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो होगा वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर का है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो कि ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कोन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, कोन के बारे में लिख लिए। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, when the lead shot each of the which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water followed out. Find the number of the lead shot drop into the vessel. तो यहाँ पे ये पूरा पानी भरा हुआ है ना, जब इसमें लेड शॉट को डालते हैं जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, तो इस वेसल से वाटर निकल जाता है। और कितना वाटर निकल जाता है, 1/4 वाटर निकल जाता है, जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्पेयर के बारे में लिखते हैं। स्पेयर के बारे में लिखते हैं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। आई बात समझ में यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब हम लोग नंबर ऑफ शॉट्स को डालेंगे तो कोन का जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको पानी गिर गया 1/4। ठीक है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4, तो पानी गिर गया। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर इक्वल है ना, और ये पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो n इंटू 4 इंटू क्या होगा, आर आर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच इंटू 1/, कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ शॉट्स 4 इंटू आर क्यूब का मतलब आर क्या है, किसका है, स्फेयर का आर है। ठीक है, स्फेयर का आर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, चलिए इक्वल टू आर आर स्क्वायर क्या है, इधर इक्वल टू में आर स्क्वायर, तो ये किसका आर है, तो ये हो जाएगा कोन का आर। तो रेडियस ऑफ कोन कितना है, यहाँ पे हम लोग के पास में है 5 इंटू
5 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, किसका हाइट, कोन का हाइट, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है ये 4 है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाई में क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ तक लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो लिखने के बाद जो है आप इसी जगह पे इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको और एक बार भी लिख सकते हैं। तो कितना होगा 5 इंटू 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा। फिर से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। फिर से हम लोग 0.5 से पॉइंट हटाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे में क्या बच जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए हम लोग का देखिए यहाँ पे कैंसिल होता है 5, और ये 5 डबल 5 दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना होगा 5 2 जा 10, यहाँ से कितना होगा 2 2 जा 4, और यहाँ से कितना होगा 2 4 जा 8, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शॉट्स कितना हो जाएगा, शॉट्स 10 इंटू 10 100, ये हम लोग के सामने में 100 आंसर आ जाता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग पेन से इसको हम लोग बॉक्स में ला देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग के सामने में आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, ये एक क्या बना लेते हैं हम लोग, सिलेंडर बना लेते हैं। इस तरीके से क्या बना लिए, एक सिलेंडर बना लिए। ठीक है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, चलिए गिवन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेस सिलेंडर का। ठीक है, बेस सिलेंडर। ठीक है, बेस सिलेंडर का हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। विच इज सरमाउंटेड बाय ए अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। देखिए इसका हाइट है कितना, लिखा हुआ है ना 220, इसी के ऊपर में और एक सिलेंडर रखा जाता है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए इसी के ऊपर में और एक सिलेंडर जो है रखा जाता है इस टाइप से, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग लिख देते हैं सरमाउंटेड, सर माउंटेड सिलेंडर। सरमाउंटेड सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा देखिए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। इतना तो बात समझ में आ रहा है, और इसका जो हाइट है वो कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। फाइंड द मास ऑफ द पोल, अब इसका टोटल मास को निकालना पड़ेगा, इसका मास कितना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो मास ऑफ पोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर
ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सरमाउंटेड सिलेंडर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो सिलेंडर का सबको पता है ना, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके लिए? बेस सिलेंडर के लिए। ठीक है, नीचे वाला ये तो दिख रहा है ना। अब ऊपर वाले के लिए यानी सरमाउंटेड के लिए तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आर, तो आर का मतलब 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 12 इंटू हाइट, हाइट कितना है? 220 प्लस कितना होगा? 3.14 आर स्क्वायर, आर मतलब छोटा वाला सिलेंडर। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा इसका? 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? 3.14 को बाहर निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा? 12 इंटू 220, और यहाँ से बच जाता है हम लोग के पास में 8 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 3.14, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग के सामने में टोटल को जब इंटू कर देते हैं तो 31680। ठीक है, और जब इसको इंटू करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाता है हम लोग पास में 3840। ठीक है, इंटू भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 3.14, और जब इसको ऐड करेंगे हम लोग के सामने में तो कितना आ जाएगा? 35520। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको हम लोग जब इंटू कर देते हैं तो इंटू करने से कितना हो जाएगा हम लोग के पास में? इंटू करने से 111, और ये 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये हम लोग का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस पोल का जो वॉल्यूम है उसका मास कितना होगा? पोल का जो मास है वो कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास होता है। ठीक है, मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल, तो मास ऑफ पोल इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग के पास में कितना है? ये हम लोग के पास में 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या करेंगे? इसको 8 से इसको इंटू कर देंगे, तो 111,532.8। ठीक है, ये किस में है? आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं केजी में लाने के लिए तो क्या हो जाएगा? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब हम लोग ये क्या करेंगे? 8 इंटू 111,532.8। ठीक है, इसको ग्राम से केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग के पास में 892.26 केजी आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से भी लिख के दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे कुछ भी करना नहीं था, दो सिलेंडर था और इस सिलेंडर को जो है दोनों को ऐड कर देना था वॉल्यूम, और वॉल्यूम को जैसे ही ऐड करते हम लोग जो है वहां पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, बस इसका इतना सा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। चलिए गिवन, ठीक है। ए आयरन कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोलता है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, कॉन है। एक क्या है यहाँ पे, कॉन है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कॉन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कॉन। चलिए इसका हाइट कितना दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले जानकारी यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। हाइट है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो कौन है एक हेमिस्फीयर के ऊपर में ये बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम ही है, ठीक है ना। दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, ये हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ही सेम होगा, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या बोलता है ये, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इज प्लेस्ड अपराइटेड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इसमें जो है पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, टोटली वाटर भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जितना पानी भरा हुआ है, इस पानी को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, इस पानी को जो है रखने वाले हैं एक सिलेंडर के अंदर, इसको डाल देते हैं। इस पानी को इस कोन और हेमिस्फेयर के अंदर जितना पानी है सबको हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है, सिलेंडर के लिए यहाँ पे हाइट कितना है, हाइट है सिलेंडर के लिए 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट हो जाएगा इसका 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के सामने में हाइट जो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हाइट कितना हो गया, हाइट हो जाएगा 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम को निकालते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि इसमें जितना वाटर है इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है, सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो क्या बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो बताइए कि सिलेंडर में कितना पानी रह जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरफ से भी हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सिलेंडर में टोटल पानी है, उस पानी को हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, कोन और हेमिस्फीयर में डाल देते हैं, ठीक है। तो बाकी कितना पानी यहाँ पे रह जाएगा सिलेंडर में, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सिलेंडर का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल के दोनों का वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का हो जाएगा, ठीक है, हेमिस्फेयर ही है ना, हाँ स्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर भी है, ठीक है। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी जगह पे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 1/3 को कॉमन निकाल दिए, पाई पाई दोनों कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और ये एच प्लस यहाँ से कितना बचेगा 2 पाई सॉरी 2r स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ से r को भी हम लोग निकाल सकते हैं,
ठीक है, आर को भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं निकालना चाहते हैं कॉमन, तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग जो है इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको डायरेक्टली ही बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो 1/3, 1/3, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला, मतलब 22/7। ठीक है, आर, ये किसका आर है? कोन का है ना, तो कोन का रेडियस कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 इंटू हाइट। हाइट कितना है यहाँ पे? हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाता है हम लोग का 120। ठीक है, प्लस 2/3, 2/3 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस। ये किसका रेडियस है? ये है हम लोग का हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 इंटू 60। ठीक है, तो चलिए, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग के पास में, ये कैलकुलेशन करने से हम लोग के पास में कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3168, और ये 000/7। ठीक है, प्लस इसको जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो आ जाएगा 3168, और यहाँ से 000/7। ठीक है, जब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो सेम होगा ना। ठीक है, सेम हो जाएगा। 7 है, दोनों को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट जब ऐड कीजिएगा, तो इसका जो है 6336, ठीक है, उसके बाद 000 आ जाएगा, है ना। ये हम लोग का क्या निकला? ये हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकला। किसका? कोन एंड किसका? हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसका वॉल्यूम निकालने के लिए? सिलेंडर का। नाउ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, स्पेस भी है हम लोग के पास में। तो फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस इसका कितना है? 60 है, इंटू 60 इंटू एच। एच का मतलब कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 14256, उसके बाद ये 000/7 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर यहां से क्यूब आ गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा था? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या है? वाटर लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक है, तो दोनों का हम लोग का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। देखिए इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 14256 000/7, और यहाँ से सिलेंडर, यहाँ सॉरी हेमिस्फेयर और कोन का वॉल्यूम दोनों का यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ है। तो 6336 000/7। ठीक है, तो चलिए, हम लोग के पास में ये 7 तो एलसीएम में आ जाएगा ना। ठीक है, तो जब हम लोग को इसको, देखो दोनों का सेम बेस है ना, तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। तो डायरेक्ट माइनस यहाँ पे करने से क्या हो जाएगा हम लोग के पास में? देखिए, जब हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो कितना होगा? 792, उसके बाद 12340। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 0 और ये 6 में 6 माइनस होगा तो 40 हो जाएगा ना। तो चलिए, अब हम लोग के पास में इतना वाटर बच जाता है। कहाँ पे? ये बच जाता है हम लोग के पास में सिलेंडर में।
तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, देखिए 7 वन जा 7, ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, और यहाँ से फिर 7 वन जा 7, वो चला जाएगा हम लोग के पास में उधर, तो कितना हो जाएगा, और 1 चला जाएगा, तो यहाँ से फिर से हम लोग के पास में ये कितना आ जाता है, देखिए यहाँ से, ठीक है, 7 वन जा 7, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है, उसके बाद 7 वन जा 7, वो चला गया 2, है ना, तो कितना होगा 7 थ्री जा 21, ठीक है, और उसके बाद फिर 7 वन जा 7 और 7 फोर जा 28 हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद जो है 7 टू जा 14, ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग का फाइनल जो है ये डिवाइड करके हम लोग के पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है हम लोग के पास में इतना क्यूब, 1131,428.5 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, और अगर इसको पूरा और भी जाना है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दीजिए। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए देखिए ये सेंटीमीटर है ना, तो देखिए 1131,428.5 मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए तो 100, कितना बार सेंटीमीटर है 3 बार, ठीक है, तो 3 बार 100 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के सामने में कितना 1.131 इतना लिखते हैं हम लोग मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना हो जाएगा, अलग कलर पेन से हम लोग इसको लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग के पास में ये आंसर आ जाता है। ठीक है, कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो है हम लोग का पॉइंट ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, इसको हम लोग को रीड करते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, चलिए देखिए लोटा देखिए है ना लोटा, ठीक है, लोटा में क्या निकला हुआ रहता है, वहां पे नेक निकला हुआ रहता है, एक दूसरा टाइप से आप लोग देखे होंगे। ठीक है, याद कीजिए, देखे होंगे, इसका फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ यहाँ पे इसका फिगर हो जाएगा, ये हम लोग के पास में क्या है, स्फेयर है। ठीक है, और इसमें एक क्या लगा हुआ है, ये एक सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा सिलेंडर का नेक। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले स्फेयर लिखते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल टू 8.5, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.5 बाई 2 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिलेंडर वाला पार्ट में आते हैं हम लोग। सिलेंडर वाला पार्ट में आते हैं, तो इसका रेडियस कितना होगा, देखिए इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है, तो ये 2/2, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। और इसका हाइट कितना देके रखा हुआ है, हाइट देके रखा हुआ है, देखिए ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, ठीक है, इसमें पूरा पानी को जब भर दिया जाता है और उसको मेजरिंग किया जाता है, तो इसका वाटर का जो वॉल्यूम निकला, ठीक है, मतलब इस कंटेनर के अंदर में जो पानी है, मतलब टोटल वॉल्यूम निकला, वो कितना निकला
345 सेंटीमीटर क्यूब निकला। क्या करने बोल रहा है? चेक वेदर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको जांच करके बताइए कि ये जो वॉल्यूम निकाली है वो 345 होगा या नहीं होगा, यानी कि करेक्ट निकाली है कि नहीं निकाली है। ठीक है, तो चलिए करेक्ट निकाली है कि नहीं निकाली हम लोग चेक करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम को हम लोग निकाल लेते हैं। स्फीयर का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए यहां से कितना हो जाएगा? हम लोग जो है इसको टोटली क्या करते हैं, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14। आर कितना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? 8.5/2। तो 8.5/2, ठीक है, इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है, प्लस 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर किसका? आर सिलेंडर का आर। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा इंटू 1, और हाइट कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का ये हाइट है। ठीक है, तो चलिए जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1928.35 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जब राइट साइड वाले पार्ट को जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.12। ओके, चलिए अब इसको हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो हम लोग का 6 हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो इसका सेम रह जाएगा ना, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक है, 0.72। डायरेक्ट हो रहा है ना, 12×6 = 72, यानी 12×6 = 72 पॉइंट, और 25×6 = 150। और नीचे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टोटल जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, ऐड करके, चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 346 पॉइंट, कितना निकल के आएगा? 51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा था? इसका कितना निकल रहा था? 345 निकल रहा था ना। और करेक्ट आंसर हम लोग का कितना निकला? करेक्ट आंसर जो है हम लोग के पास में 346.51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग देखिए, जो कैलकुलेशन किया गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना था? 345 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग का कितना निकल रहा है यहाँ पे? 346.51। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग? सी इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सी इज रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों रॉन्ग है भाई? बिकॉज बिकॉज करेक्ट करेक्ट आंसर विल बी, कितना हो जाएगा? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, जानकारी मिल रहा होगा,
अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।